अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सी एस 504 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन बताऊंगी, जिसके टोटल मार्क्स 20 है और इसकी लास्ट डेट 10 है। तो इसकी थोड़ी सी उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं कि आप लोगों का जो असाइनमेंट कवर की गई वो लेक्चर नंबर 1 से 9 तक है, और असाइनमेंट सलूशन जो आपने सबमिट करवाना है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। आपको जो ऑब्जेक्टिव है आपका ये होना चाहिए टू हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ यूज़ केस मॉडलिंग का। आपको यूज़ केस मॉडलिंग का पता होना चाहिए, कैसे आपने उसको यूज़ करना है या कैसे ड्रा करना है, उसका कैसे रिलेशनशिप बनता है कि उसमें इंक्लूड और एक्सटेंड कहाँ पे आएगा। टू गेट फेमिलियर विद द स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, जो नीचे ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग है कि ट्रांजेक्शन डायग्राम का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 1 ये है, देयर कैन बी टू रिलेशनशिप अमॉन्ग यूज केस इन अ यूज केस डायग्राम। तो सबसे पहले एक्सटेंड है बिटवीन टू यूज केस डायग्राम, इंक्लूड यूज बिटवीन टू यूज केस डायग्राम। एक्सटेंड और इंक्लूड का आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंड जो होता है हमारे यूज केस डायग्राम में ऑप्शनल होता है, और जो इंक्लूड होता है वो मस्ट होता है, मीन कि उसी के थ्रू आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नीचे उन्होंने एक डायग्राम दी गई है 1 से लेकर 10 तक, आपने क्या करना है, लेबल करना है। नीचे ये डायग्राम दी गई है। नेक्स्ट मैंने आपके लिए डायग्राम MS वर्ड में ही बना के रखी हुई है, ये देखिए। इसका रिलेशनशिप मैंने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एक्टर है, अकाउंट होल्डर है, ये प्रोसेस ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इसमें अगर वैलिडेट यूज़र होगा तो वो मस्ट बी इंक्लूड है, मीन के ट्रांजेक्शन के लिए वैलिडेट यूज़र का होना ज़रूरी है। तो ये हमारा क्या होगा, इंक्लूड फंक्शन होगा। नेक्स्ट, अगर उसमें एरर आ जाए, ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा ही एरर आए, कभी कभी एरर आता है, वो भी बाय चांस होता है कि आपने पासवर्ड वगैरह या आईडी वगैरह ठीक से ना डाली हो। अगर आप LMS पर लॉगिन हो रही हो तो कभी कभी होता है कि आपने पासवर्ड रॉन्ग डायल कर दिया या कुछ हो गया, तो फिर ही एरर आता है। तो ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ये यूज़ केस में रिलेशनशिप क्या होगा, एक्सटेंड होगा। यहाँ पे प्रोसेस ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट आपके रिक्वेस्ट हेल्प पे, ज़रूरी तो नहीं आप हमेशा हेल्प लें, हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आपने लॉगिन किया हो, आपको कोई मसला आ रहा हो, तो लॉगिन में मसला आ रहा हो तो फिर आप रिक्वेस्ट हेल्प पे जाएं। तो ये एक्सटेंड होता है, मीन कि ये ऑप्शनल होता है, इसके बगैर गुजारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, प्रिंट रिसिप्ट, मीन कि आप ज़रूरी नहीं कि आप प्रिंट रिसिप्ट जो रसीद होती है बैंक से लें, आपका फिर भी अगर आपने डिपॉजिट मनी करवाई है या विदड्रॉ करवाया या फंड ट्रांसफ़र करवाया, कुछ भी करवाया वट एवर, तो वो फिर भी क्या होता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, आपने मनी करवाई है, विदड्रॉ मनी भी हो सकती है, फंड ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन रसीद अगर ना भी लेंगे उसके बगैर भी हो सकती है। तो ये क्या होगा, एक्सटेंड रिलेशनशिप होगा यूज़ केस में। प्रोसेस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि आप डिपॉजिट मनी करवाएं, ज़रूरी नहीं कि आप विदड्रॉ मनी करवाएं, ज़रूरी नहीं कि आप फंड ट्रांसफ़र करवाएं, इनमें से कोई एक भी करवा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या रिलेशन आएगा, प्रोसेस ट्रांजैक्शन के साथ डिपॉजिट मनी का एक्सटेंड रिलेशन आएगा, और प्रोसेस ट्रांजैक्शन में विदड्रॉ मनी का भी एक्सटेंड रिलेशन आएगा, और फंड ट्रांसफ़र में भी एक्सटेंड रिलेशन आएगा। मीन कि ये ऑप्शनल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों काम एक ही टाइम पे कर रहे हो सकता है आप इनमें से एक काम एक टाइम पे कर लें। तो नेक्स्ट है विदड्रॉ मनी में ज़रूरी नहीं कि आप चेक बैलेंस जो आपका होता है वो चेक करिए, हो सकता है आप कर भी लेते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड रिलेशन होगा। विदड्रॉ मनी में क्या है, वेरीफाई बैलेंस है। अगर आपका बैलेंस ही नहीं है, मीन कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो आप वहाँ से विदड्रॉ मनी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बैलेंस वेरीफाई करवाना होगा। तो ये क्या होगा, हमारा इंक्लूड रिलेशन होगा, मीन कि यहाँ से फंक्शन हो रहा है ना, विदड्रॉ मनी करवा रहे हैं तो वेरीफाई पहले बैलेंस होगा, फिर बाद में आपकी विदड्रॉ मनी करवाएंगे। सपोज कि अगर आप 10,000 निकलवा रहे हैं
अपने बैंक अकाउंट से तो उसमें हो 5000, तो इनसफिशिएंट बैलेंस होगा ना, तो बैलेंस ही कम है तो आप कैसे निकलवा सकते हो, तो इसलिए वेरीफाई बैलेंस का होना ज़रूरी है। तो ये क्या है, इंक्लूड फंक्शन है। नेक्स्ट है विदड्रॉ मनी के लिए बैलेंस अपडेट होता है, मीन कि अगर आपने मनी निकलवाई है तो फिर भी आपका बैलेंस अपडेट होगा। मीन आपने आपके अकाउंट में 10,000 था तो आपने 5000 निकलवाया है, तो विदड्रॉ 10,000 विदड्रॉ 10,000 में से 5000 विदड्रॉ करवाया है तो क्या होगा, बैलेंस अपडेट होगा, पीछे आपका बैलेंस 5000 रह जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, डिपॉजिट मनी करवा रहे हैं तो फिर भी आपका बैलेंस अपडेट होता है। मे भी आपके बैलेंस में अकाउंट में 10,000 और आपने नेक्स्ट 5000 करवाए हैं तो वो अपडेट होके 15,000 हो जाएगा। बस यही था इसमें, अकाउंट होल्डर होता है कि वो प्रोसेस ट्रांजैक्शन को सबको देख रहा होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने कहा है गिव द लिस्ट ऑफ पॉसिबल स्टेट ऑफ अ टेलीफोन मशीन एंड कंसिडरिंग द करंट स्टेट और मशीन एंड द ट्रांजेक्शन इन द टेबल ब्लू फिल द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल विद अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेट। तो इडल स्टेट में यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, इडल है, डायल टून है, डायलिंग है, रिंग है, रिकॉर्ड मैसेज है, कनेक्टेड है, बिजी टून है, डिसकनेक्टेड, टाइम आउट है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा हुआ है, इसको कलर कोई और चेंज कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा है इडल जब होगा, लिफ्ट फोन रिसीवर आपने कर दिया है तो डायल टून हो जाएगी, मीन कि पहले आपका मोबाइल रेस्ट में पड़ा हुआ था, आपने क्या किया है, लिफ्ट फोन रिसीवर, तो क्या होगा, डायल टोन, मीन कि आपने नंबर जब मिलाना है किसी का, डायल करना है तो फिर वो डायल टोन हो जाएगी, रिंगिंग शुरू हो जाएगी। रिंगिंग का है, रिंगिंग हो रहा है, हैंग अप मीन लटका दिया, तो फिर क्या होगा, मीन कि आपने अपना जो सेल फोन है, कॉल आ रही थी, रिंगिंग हुआ, हैंग अप कर दिया, आपने कॉल ऑफ कर दी, तो ये क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डायल टून में क्या है, आपने नंबर मिलाया, एंटर रॉन्ग नंबर, अगर आपने कोई भी इनवैलिड नंबर मिला दिया, मीन कि वो किसी के इस्तेमाल में नहीं, तो रिकॉर्डेड हो जाता है मैसेज, मीन वो कहना शुरू कर देते हैं कि आपका मिलाया हुआ नंबर दुरुस्त नहीं, तो फिर ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। रिंगिंग टोन है, कॉल नॉट रिसीव, मीन कि रिंग बेल की मोबाइल की बेल रिंग कर रही थी और टाइम ख़त्म हो गया, कॉल नॉट रिसीव। लिमिट रीच्ड, मीन कि तकरीबन 1 से 2 मिनट उसकी लिमिट होगी ना, तो उसके बाद मोबाइल बंद हो जाता है, मीन कि टाइम आउट हो गया। रिकॉर्डेड मैसेज में क्या होता है, मैसेज रिकॉर्ड हुआ, मीन कि आपने किसी को कॉल की है और वो किसी और नंबर पर बिजी हो, तो वो या आपका नंबर, कभी कभी सिम भी किसी की बंद होती है, तो मीन वो मैसेज रिकॉर्ड कर आप करवाते हैं कि प्लीज़ अटेंड माई कॉल, तो मैसेज जब डन हो जाता है, आपने वो मैसेज कर दिया, तो फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यही आपकी असाइनमेंट थी, तो मैंने इसका सोल्यूशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप बना सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपके लिए, इसको हाईलाइट कर दूं पहले, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए गूगल से सर्च करके रखी हुई है, ये जैसे इडल होगा तो क्या होगा, लाइन आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डायल टून किया और इसका टाइम आउट हो गया, मीन के वो रिंगिंग बज रही थी डायल टून की और रिंगिंग टाइम आउट हो जाएगा, फिर क्या होगा, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है डायलिंग करेंगे, रिकॉर्ड मैसेज होगा, वैलिड नंबर है तो फिर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, अगर डायलिंग की इनवैलिड नंबर है तो रिकॉर्डेड मैसेज हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अभी रिकॉर्ड मैसेज हो जाता है हमारा। इसके बाद है बिजी टून कब होगी, जब नंबर बिजी होगा और कनेक्टिंग टू फाइंड कनेक्शन, मीन कि वो किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा होगा और बताएगा कि आपका नंबर बिजी है और बिजी टून आएगी। उसके बाद रिपीट होगा रिंगिंग बेल में क्या होता है, सेल फोन आंसर, अगर आपने बेल आपके सेल फोन की रिंग कर रही है तो आपने क्या करना है, अगर कॉल अटेंड कर ली, आंसर दिया, तो वो कनेक्ट हो जाएगा, वरना क्या होगा,
हैंगअप होगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका एक्सटेंड क्या होता है। यूज़ केस डायग्राम में एक्सटेंड जो होता है हमारा जो इंक्लूड होता है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कि जैसे कि वैलिडेट यूज़र होगा तो वही लॉगिन करेगा, तो फिर ही वो क्या कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है। और एक्सटेंड ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सटेंड क्या होता है, एडिंग होता है, ऑप्शनल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। और जो आपका इंक्लूड होता है वो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा होता है। ये ऑप्शनल होता है तो फिर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। मीन कि आपके बैंक अकाउंट है, उसमें बैंक ट्रांसफ़र आप करवा रहे हैं मनी, तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। तो ये इंक्लूड मीन कि वेरीफाई बैलेंस होगा तो ये इंक्लूड रिलेशनशिप बन जाएगा। और क्या होगा, ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शनल फंक्शनैलिटी में होता है, मीन कि आप बैंक ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, विदड्रॉ मनी भी करवा सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, तो ये क्या है, एक ऑप्शनल फंक्शन है। तो होप सो आपको इसकी समझ आई हो। नेक्स्ट अगर आपको इसके बारे में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप गूगल पर भी ज़रूर सर्च करके देखा करें। और मैंने यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम के बारे में भी यहाँ पे देखें, कस्टमर है डिपॉजिट फंड्स करवा रहा है तो ये एक्सटेंड रिलेशन होगा। नेक्स्ट अगर डिपॉजिट फंडर्स के लिए बैलेंस का अपडेट होना ज़रूरी है तो ये इंक्लूड रिलेशन होगा। विदड्रॉ मनी है, विदड्रॉ फंड्स के लिए भी अगर विदड्रॉ फंड भी करवा रहे हैं फिर भी आपका बैलेंस अपडेट होगा। तो ये कुछ था जो मैंने आपके लिए नेट से सर्च करके रखा हुआ था। Please like and subscribe my channel for latest video. Okay.